जय श्री कृष्ण दोस्तों। कभी मान सम्मान की लड़ाई में अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखना और सबके साथ हो तो जुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। अकेले चलना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ एक एक कदम आपके इरादों को मजबूत बनाता है, आपके व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पे रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं मिलता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। याद रखना, ये दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है, तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज़्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो। उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा हो कि भूख को कैसे मिटाया जाए, और ये भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अगर जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा बचकर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा।
जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्या आपको कमज़ोर नहीं मजबूत बनाने आती है। हमेशा याद रखना, समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। ज़िंदगी में कोई इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं।